तुझ सहित रही। जय सिया राम। कहीं सके कहा दे तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिला। करे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। शब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा हे परिसिद्ध जगत उजियारा। ओ साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को भावे जन्म जन्म के। सब गाइए सब गाइए। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुने हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओ जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा। कीजे नाथ कीजे नाथ हृदय मडेरा। हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रो।
लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज श्री हनुमान जी के पवित्र चरण कमलों में नैमिष व्यास पीठाधीश्वर श्रीमद जगदाचार्य भगवान के श्रीमुख से अवगाहित होने वाली श्री राम कथा विश्राम लेगी। आज कथा का विश्राम दिवस है। डॉक्टर राजरूप त्रिपाठी जी के महासंकल्प से इस गांव में यह कार्यक्रम विश्राम लेगा। आज इस पवित्र अवसर पर हमारे क्षेत्र के यशस्वी धर्म स्वरूप विधायक माननीय माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी, जो दिल्ली से चल करके कई मीटिंगों को छोड़ते हुए और माननीय विधायक जी सीधे इस गांव में आए, क्योंकि विधायक जी का इस गांव से बहुत ही पुराना संबंध है। माननीय विधायक जी की जब जब समय मिला उन्होंने सिमरिया को अपना घर माना और घर समझ करके माननीय विधायक जी आते रहे। इस पवित्रतम अवसर पर माननीय विधायक जी का समस्त ग्रामवासियों के द्वारा बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है कि माननीय विधायक जी व्यासपीठ की ओर आए और पूज्य नैमिष व्यास पीठाधीश्वर श्रीमद जगदाचार्य महाराज जी का आशीर्वाद मिले। ऐसे अवसर पर उनके साथ में आए हुए सभी अतिथि आगंतुकों का बहुत बहुत स्वागत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो ऐसे पवित्रतम अवसर पर माननीय विधायक जी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन हमारे ग्राम सभा की ओर से। हम चाहेंगे कि कुछ शब्द इस मंदिर और इस गांव से विधायक जी का बहुत ही पुराना रिश्ता रहा और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से निवेदन है कि बैठ जाएं और कुछ महाराज श्री के सानिध्य में विधायक जी के विचार जरूर सुने। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी। आदरणीय महाराज जी श्री जगदाचार्य जी, जिनकी श्रीमुख से हम सब कथा सुन रहे हैं, यह हम सबका परम सौभाग्य है कि सिमरिया गांव में महाराज जी का आगमन हुआ। उनकी कृपा हम सबके ऊपर, क्षेत्र के ऊपर मिल रही है। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनके चरणों में नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे संत वृंद बैठे हैं, अब सभी संत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं और उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे महाराज जी के साथ आए जो सहयोगी कलाकार हैं उनका भी प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार सिमरिया में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और हमारा ये गांव धर्म से जुड़ा हुआ गांव है, महाराज जी की भी कृपा रहती है और विशेष रूप से हमारे बजरंगी महाराज, हमारे त्रिपाठी जी और सभी लोगों का भक्ति भाव रहता है। सभी लोग बराबर धर्म से जुड़े रहते हैं। धर्म को कोई भी धर्म सम्मत त्योहार हो, कार्यक्रम हो तो सिमरिया में बढ़ चढ़ के उसका उल्लास के साथ आयोजन किया जाता है। हमारे यहाँ बजरंगबली का मंदिर पहले से भी था और ये सिद्ध स्थान है और उसी स्थान पर डॉक्टर साहब ने जो ये भव्य मंदिर बनवाया है, ये मैं समझता हूँ कि हरदोई जनपद में ऐसा भव्य मंदिर देखने को नहीं मिलेगा जैसा सिमरिया गांव में बना है। और इस मंदिर की कृपा से, आशीर्वाद से हनुमान जी के हमारा क्षेत्र फलीभूत होगा और सबके ऊपर उनका आशीर्वाद रहेगा जो नित्य भावना से यहाँ आएगा। सामान्य बात नहीं होती है, कोई भी मंदिर में कहते हैं एक ईंट भी रहती है तो उसमें जो सहयोग करने वाले लोग हैं उनके 7 पीढ़ियां स्वर्ग में रहती हैं, आगे की और 7 पीढ़ियां पीछे की। तो मंदिर बनवाने का बहुत ही बड़ा प्रतिफल होता है, वह तो महाराज जी बताएंगे अपने मुख से। लेकिन ऐसा मंदिर बनवाना तो और भी मुश्किल है जैसा सिमरिया वालों ने बनवाया है। पूरे गांव को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। किस प्रकार भव्य मंदिर में सभी लोग तन मन धन से सहयोग करते रहे। आदरणीय त्रिपाठी जी तो लगे ही थे और उन्होंने कई मंदिरों में बहुत सारा पैसा दिया। हमारे यहाँ सवाईचुर मंदिर, देवी जी के मंदिर पर भी बहुत पैसा दे के आए। पाली में उन्होंने 4 कमरे बनवाए हैं, जो पंतवारी देवी मंदिर में 10 लाख रुपया दिया था उन्होंने और वो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो जहाँ पर भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं डॉक्टर राजरूप जी की तरफ से
पूरा सहयोग रहता है। लेकिन उन्होंने जो अपनी मातृभूमि पर, जैसा कभी हम लोग सुनते रहे हैं कि जननी जन्मभूमि भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि हम माँ स्वर्ग के समान ही है। हमारा गांव, हमारा तीर्थ, हम सब लोग इसका पालन भी करते हैं और उसी अनुसार इस तीर्थ को निर्माण कराया है। तो ये तो मैं कहूँगा मंदिर नहीं, ये धाम है, सिमरिया धाम पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जनपद के लिए कल्याणकारी साबित होगा और सिमरिया के जन जन का महत्व बढ़ेगा। जो लोग इस धर्म से जुड़े हुए इस आयोजन को करा रहे हैं, यहाँ पर महावीर जी की कृपा सबके ऊपर रहती है। बहुत पुराना आस्था, हम सब लोग आते रहे और जो वहाँ पर सच्चे मन से आता है, भगवान महावीर उसकी पूजा करते थे, उसकी प्रार्थना स्वीकार करते थे, पूजा स्वीकार करते थे। और आज ये भव्य मंदिर भी उन्हीं की कृपा आशीर्वाद से बना है। तो मैं समझता हूँ कि अब और भी ज्यादा हम सबके लिए महत्वपूर्ण पल है। और हमारे बीच में हमारे महाराज जी पधारे हैं, जो कि भारत के जाने माने संतों में ऐसे संत दुर्लभ होते हैं जो जिस उपाधि पर महाराज जी पहुंचे हैं। और महाराज जी वास्तव में त्यागी तपस्वी संत हैं। बहुत सारे उनके अनुयायी, उनके सहयोगी या उनके शिष्य हम देखते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा पूजा पाठ और वो होता, तो महाराज जी कहाँ पर पहुंचे होंगे ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे महाराज जी हमारे बीच में जगदाचार्य जी पधारे हैं। मैं पुनः आपके चरणों में अपने सब भाइयों की तरफ से, इस क्षेत्र, इस गांव की तरफ से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सभी संतों के चरणों में नमन करता हूं। हमारे बजरंगी महाराज जी जो हमारे भाई हैं और लगातार उनकी भी कथा हम सब लोग सुनते रहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उनको भी प्रणाम करता हूं। सिमरिया का नाम और सिमरिया का समाजपुर और जनपद का नाम भी वो रोशन कर रहे हैं देश के जाने माने मंचों पर जाकर, उनको भी प्रणाम करता हूँ। पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम कर। जय श्री राम, जय जय। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे माननीय विधायक जी ने बहुत ही सुंदर अपने विचार व्यक्त किए। हम सभी संत चरणों में ऐसा निवेदन करते हैं कि विधायक जी को ऐसा आशीर्वाद दें कि नित्य निरंतर ऐसे ही धर्म स्वरूप विधायक जी, हम कह सकते हैं एक बहुत सुंदर बात कह करके बात को बंद करेंगे, कथा प्रारंभ कराएं। महाराज जी से निवेदन करेंगे, जब कभी हमारे विधायक जी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को शेयर करते हैं तो बहुत से राजनेता हैं, लेकिन विधायक जी धार्मिक हर पोस्ट को अपनी पोस्ट के द्वारा शेयर करते हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद विधायक जी को देता हूँ। ये कोई मक्खनबाजी की बात नहीं है, यथार्थ सत्य है कि जब कोई, चाहे महाराज नीम करोड़ी वाले हों या जो भी जानकारी विधायक जी के पास आती है, तो राजनेताओं में इकलौते में कह सकता हूँ माननीय विधायक जी हर धार्मिक पोस्ट को अपनी पोस्ट से शेयर करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी को। पूज्य महाराज श्री कथा को प्रारंभ करेंगे, हम सब श्रवण करें। जय सिया राम। हो भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली। ताली बजा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। जनक लली निरखत अति शोभा लगत भली, निरखत अति शोभा लगत भली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम भये हैं, राजा दशरथ घर राम भये हैं, राजा दशरथ घर राम भये हैं, राजा दशरथ घर राम भये। हर जनक के घर में राम लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। निरखत अति शोभा लगत भली, निरखत अति शोभा लगत भली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ। तो हाथ उठा दीजिए, ताली बजा दीजिए। जय श्री राम।
राजा आंगन सिया राम विराजे, राजा आंगन सिया राम विराजे, राजा आंगन प्रभु राम विराजे, राजा आंगन प्रभु राम विराजे। जनक के आंगन श्याम लली बजो दशरथ नंदन जनक लली बजो दशरथ नंदन जनक लली। निरखत अति शोभा लगत भली, निरखत अति शोभा लगत भली। दशरथ नंदन जनक लली बजो 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 दशरथ नंदन जनक लली। निरखत अति शोभा लगत भली, निरखत अति शोभा निरखत अति शोभा लगत भली, निरखत अति शोभा लगत भली। बजो दशरथ नंदन जनक लली बजो दशरथ नंदन जनक लली। सीता राम 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 सीता राम राम राम। बजो दशरथ नंदन जनक लली बजो दशरथ नंदन जनक लली। निरखत अति शोभा लगत भली, निरखत अति शोभा लगत भली। बजो दशरथ नंदन जनक लली बजो दशरथ नंदन जनक लली बजो दशरथ 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 नंदन जनक लली। श्रीहरि एक सूचना दी जा रही है कि गांव की क्षेत्र की जो कन्याएं हैं देवियां हैं वो भोजन प्रसाद के लिए यहाँ पधारें। और इस कार्यक्रम के मैनेजमेंट हमारे अर्पित मिश्रा कह रहे हैं कि माननीय विधायक जी को बाबा डॉक्टर राजरूप त्रिपाठी कुछ स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। तो एक बार और आपसे निवेदन है कि डॉक्टर साहब के हाथ से और एक बार फिर कहें कि क्षेत्रवासी ग्रामवासी ध्यान से सुने कि जो देवियां हैं कन्याएं हैं वो भोजन प्रसाद के लिए मंदिर प्रांगण में पधारें, क्योंकि भोजन प्रसाद का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो समस्त देवियों से निवेदन है जो क्षेत्र में जहाँ तक ध्वनियंत्र के माध्यम से मेरी आवाज़ जा रही हो वो देवियाँ सब पधारें और सादर आमंत्रित हैं हनुमान जी के पवित्र चरण कमलों में समस्त देवियाँ पधारें। जय सियाराम भोजन के लिए। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत्पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुर्परो हरिः अभाललोचना शंभु भगवान बादरायण। जटा मुकुट सुर सरित सर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विदुबा नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विदुबा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। आप सभी बोले त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनम् मारुति नमत राक्षसान्तकम् तीर्थेशं नैमिषाख्यं शुचमथ ललितां गोमती चक्रतीर्थं श्रद्धेयं सद्विधेयं प्रमथमुनिमथो तस्य पत्नीं वदान्यं सूतं सद्भावपूतं सुविमलमनसः शौनकादिं ऋषिस्तान् वन्दे व्यासं सुखं वै हरिपदनिरतं नैमिषव्यासपीठं हरिपदनिरतं नैमिषव्यासपीठम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम रामनाम। क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः श्रवणसुजसे सुनियाय प्रभुभञ्जन भवभीर त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद। एक बार फिर पुनः इस ध्वनि यंत्र के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही, मैं आप सभी श्रोता महानुभावों से बारंबार निवेदन करूं, प्रणाम करूं, प्रार्थना करूं कि व्यासपीठ आप सभी का इंतजार कर रही है दीदार करने के लिए। तो आप सभी हमारे राम सिया का दर्शन पाने के लिए, पूज्य गुरुदेव भगवान की वाणी से पुलकित होने के लिए, आनंदित होने के लिए, इस ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए, दान करने के लिए, ध्यान करने के लिए आप अतिशीघ्र कथा पांडाल में उपस्थित हो। पूज्य गुरुदेव जी के मुखारविंद से भगवान की मंगलमयी पवित्र पावन कल्याणकारिणी कथा को सुनकर जीवन को लाभान्वित बनाए। एक बार प्यार से बोले जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव।
शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। उमापति देव की जय हो। राम राम सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणालवम्
विप्रप्रियं दानिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धम् दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामम् रघुकुलतिलकम् राघवं सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा कामादिदोषरहितं कुरु मानसं अतुलितबलधामं हेमशैलादधिं धनुजवन्त्रसानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल यश
जय हनुमान गोसाई। शिवासन भाषा दाते
कथा सोई सुखद सुहाई। कथा सुखद सुहाई। सादर सुना सुजन मन लाई। सादर सुनो सुजन मन लाई। जस मानस जय विधि भयो जग पचार जय। अब सोई का प्रसंग सब सुमिरि उमा बस के। अब सोई का प्रसंग सब सुमिरि उमा वृष के तू। सुमिरि उमा वृष के तू। सुमिरि उमा वृष के तू। बोली परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की परम मंगलमयी कृपा से ये 9 दिवसीय परिक्रमा रामचरितमानस के माध्यम से महावीर के पावन सानिध्य में और हमारे त्रिपाठी जी के पावन संकल्प से चल रही थी। आज इस परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है, 9वें दिन। 9वें दिन के पड़ाव पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज की लेखनी के साथ और कुछ विचार किया जाए और कुछ चिंतन किया जाए, क्योंकि भगवान की कथा तो विचारणीय होती है। ये केवल सुन लेना ही पर्याप्त नहीं होता है। सुन के उस पर विचार करो। संसार की बहुत बातें ऐसी होती हैं जिनको सुन लो लेकिन विचारणीय नहीं होती। लेकिन भगवान की कथा संतों ऋषियों के मुख से निकली हुई बात वो तो विचारणीय होती है, उसका मंथन करना चाहिए। कथा में जो कुछ सुनाया जाता है वो सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं सुनाया जाता है। तुम्हारे लिए कितना सुनाया जाता है ये कब पता चलेगा, जब तुम विचार करोगे इसमें हमारी कौन सी बात है। तो भगवान की कथा जो सकल लोक हितकारी। भोले बाबा ने जो कथा सुनाई ज्ञान के घाट पर बैठ करके, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सकल लोक, जिसमें पूरे लोक का हित छुपा हुआ है, सारे विश्व का लोक हित छुपा हुआ है। ऐसी पावन कथा भगवती उमा को सुनाई। आप लोगों ने जो 9 दिन तक कथा सुनी, आपको ये पता है कि इस कथा से आपको लाभ क्या है, कथा से लाभ क्या होता है। यहाँ पंडाल में 3 घंटे बैठते हो, जो बातें व्यास गद्दी से सुनाई जाती हैं, उन बातों का लाभ क्या है।
तो कथा का सबसे पहला लाभ क्या होता है कि जैसे आपकी भोजन में जब अरुचि हो जाती है, भोजन बहुत अच्छा बना हो, थाली में लगा कर के आपको थाली परोसी जाए, भोजन बड़ा सुंदर है, लेकिन आपको देख के अरुचि होती है। सुंदर भोजन सामने आने पर भी आपको बड़ी अरुचि होती है, तब क्या करते हो? वैद्य के पास, डॉक्टर के पास भागते हो और डॉक्टर से कहते हो कि भोजन में हमारी अरुचि क्यों, भोजन हमको अच्छा क्यों नहीं लगता, खाने की रुचि क्यों नहीं चलती। फिर डॉक्टर आपको बढ़िया दवा देता है, टेबलेट देता है, फिर भोजन आपको रुचिकर लगने लगता है, रुचिकर। ऐसे ही जब धर्म में अरुचि हो, भगवान में अरुचि हो, धर्म की बातों में अरुचि हो, धर्म अच्छा न लगे, तो जैसे भोजन अच्छा नहीं लगता तो डॉक्टर की तरफ भागते हो, ऐसे ही जब धर्म अच्छा न लगे, धर्म में रुचि चली जाए, तब कथा में भागना चाहिए। कथा से पहला लाभ क्या है कि धर्म में रुचि हो जाती है, भगवान रुचिकर लगने लगते हैं, पूजा रुचिकर लगने लगती है। तो पहला लाभ है कथा से कि जो भगवान में कली के दोषों के कारण अरुचि हो गई, वो अरुचि समाप्त कर देती है और भगवान मधुर मधुर लगने लगते हैं, भगवान अच्छे लगने लगते हैं। ये पहला लाभ है कथा से। दूसरा लाभ क्या है कि जीव जब इस धराधाम पर आता है तो अपनी ममता अनेक जगह बिखेर देता है। कहाँ कहाँ ममता बिखरी पड़ी है। संसार के काल्पनिक तमाम रिश्तों में हमने अपनी ममता को बांट रखा है, फैला रखा है। कथाश्रयी बनोगे, कथा का जब आश्रय लोगे तो कथा क्या करेगी कि जहाँ जहाँ तुम्हारी ममता बिखरी हुई पड़ी है, सब जगह से हटा करके और भगवान के पाद पद्मों में लगा देगी। और भगवान के पाद पद्मों में जब ममता लग जाती है तब भगवान अपने लगने लगते हैं। इसलिए भगवान हमारे हैं ऐसा दावा न करो। भगवान हमारे हैं ऐसा दावा न करो। हम भगवान के हैं ऐसा वादा करो। दावा को उल्टा कर दो तो क्या होता है? दावा शब्द को उल्टा पढ़ो तो क्या होता है? भगवान हमारे हैं ऐसा दावा मत करो। क्यों? भगवान बड़े बड़े ऋषीश्वर अमलात्मा महात्माओं को मिले, लेकिन भगवान को सवाल नहीं पाए। भगवान को सवालना बड़ा कठिन होता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमको भगवान का दर्शन हुआ लेकिन अब नहीं होता। पहले हमको भगवान की झांकी हुई लेकिन अब नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि भगवान मिले लेकिन तुम संभाल नहीं पाए उनको। भगवान को संभालना बड़ा कठिन है। तो इसलिए भगवान हमारे हैं ऐसा दावा न करो। भगवान कहेंगे कि हम तुम्हारे हैं तो फिर लो संभालो, तो संभालना कठिन हो जाएगा। लेकिन हम भगवान के हैं ऐसा वादा करो। प्रभु तवास्मि हम आपके हैं।
जब ऐसा वादा करोगे कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, तब क्या होगा कि भगवान स्वयं भी संभलेंगे और तुमको भी संभालेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो भगवान से ऐसा वादा करो कि हे हरि हम तुम्हारे हैं, और फिर भगवान से प्रार्थना करो। दर पर तुम्हारे आया, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, हो दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी शरण बचा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। मेरा सबरी जैसा पाया हृदय न मेरा, मेरा यसवरी जैसा पावन हृदय मेरा, मेरा सबरी जैसा पाया हृदय न मेरा, मेरा यसवरी जैसा पाया हृदय मेरा, जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, लो अघु इसे संभालो, जो है दिया तुम्हारा, अब लो इसे संभालो, तुम्हारे आया, हे प्रभु ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो, करुणा के सिंधु मालिक, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो, करुणा के सिंधु मालिक, अपनी बिरद बचा लो, दर पर तुम्हारे आया। ताली बजा दीजिए सभी लोग, दोनों हाथ उठा दीजिए, जरा मीठी मीठी ताली, हरि बोलो।
अपना करके बहुत कमाया। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना, अब अपना मुझे बना लो। कोई हुआ न अपना, अपना मुझे बना लो। कोई हुआ न अपना, मुझे बना लो। कोई हुआ न अपना, अपना मुझे बना लो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। जय सिया राम, जय सिया राम। बस याद अपनी दे दो, भले ही सब कुछ ले लो। बस याद अपनी दे दो, भले सब कुछ ले लो। इस अधम पर भी, इस अदम पर भी अपनी नजर डालो। इस अधम की प्रभु अपनी नजर डालो। दर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। सर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। सर पर तुम्हारे आया, ठुकराओ या उठा लो। सर पर तुम्हारे आया, अपनी शरण लगा लो। पर तुम्हारे तो कथा से दूसरा लाभ क्या है कि जहाँ जहाँ जीव की बिखरी हुई ममता पड़ी है, हर जगह से ममता समेट करके कहाँ भगवान के पाद पद्मों में रख देगी। कथा का आश्रय लोगे, कथा की शरण में आओगे तो माया आपकी सब जगह से हट करके कहाँ भगवान के पाद पद्मों में आ जाएगी। जीव का एक स्वभाव है, जीव वही काम करेगा, वही सोचेगा जिससे और फंसे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि छूट न अधिक अधिक उलझाई। आए थे माया से छूटने के लिए, ग्रंथि तोड़ने के लिए, ग्रंथि तो छोटा नहीं पाए और उलझा गए। कारण क्या है कि दिन रात हम वही सोचते हैं, वही करते हैं, वही चिंतन करते हैं जिससे और फंसे और फंसे और फंसे। छूटने के लिए कौन सोचता है? भगवान से भी मांगते हो तो वही मांगोगे जिससे और फंसे और उलझे। देखो, एक चौधरी थे, चौधरी
तो उनके एक भैंस थी और भैंस के सींग घूमे हुए थे गोलाकार। देखी होगी आप लोगों ने, कुछ भैंसें ऐसी होती उनके सींग गोलाकार होते। तो चौधरी दिन रात यही सोचते थे कि भैंस के सींग में हमारी गर्दन जाएगी कि नहीं, जाएगी कि नहीं, यही दिन रात सोचा करते थे। एक दिन कहीं कोई फंक्शन था तो उनकी पत्नी चली गई बुलावा में और चौधरी को मौका मिल गया तो भैंस ने चारा खाया। चारा खा करके आराम से बैठी जुगाली कर रही थी और सेठ जी ने विचार किया, चौधरी ने विचार किया कि रोज सोचते हैं कि गर्दन जाएगी कि नहीं, जाएगी कि नहीं, तो आज प्रयोग करके देख लें, कोई है तो नहीं। और चौधरी धीरे से उठे और उठ कर के उन्होंने अपनी गर्दन भैंस के सींग में फंसा दी। जब गर्दन डाली तो वो फंस गई, घूमे हुए सींग थे। अब चौधरी निकाले, वो निकले नहीं, तो चौधरी हिलक गए। जब उसमें लटके तो थोड़ी देर तो भैंस बैठी, जब उसको आलस से लगा तो भड़बड़ा के खड़ी हो गई। तो चौधरी लटके और लटके तो भैंस ने कहाँ तक लटकाए रही थी, खूंटा उखाड़ा तो भागी। और चौधरी भी लटके हुए जाएं तो लोगों ने देखा कि चौधरी सींग में क्यों फंसे। तो जैसे तैसे लोगों ने भैंस को घेरा, घेर के भैंस को पकड़ा, कहा आरी लाओ, आरी लाओ, आरी लाओ। तो आरी आई तो सींग थोड़ा काट के चौधरी को निकाला तो चौधरी मूर्छित हो गए। लोगों ने उनको चारपाई पर लिटाया, पानी का छींटा मारा और उनके घर ले गए। उनकी पत्नी ने जब सुना तो दौड़ती हुई आई और उसने देखा तो पानी का छींटा मारा, मत्था उनका सहलाया। चौधरी को जब होश आया तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारी अक्ल मारी गई, तुम भैंस की सींग में क्या लेने गए थे, क्यों गर्दन फंसाई? कोई काम तुम सोच विचार के नहीं करते? तो चौधरी ने कहा कि बिना सोचे नहीं किया, 6 महीने से सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? गर्दन फंसाने के लिए। ऐसे ही जीव जब इस धराधाम पर आता है तो फंसाने की बातें ही सोचेगा, फंसने का ही चिंतन करेगा कि कैसे और फंसे, कैसे और फंसे। भगवान की जब कृपा होती है, भगवान कृपा करते हैं, तब कहीं उनको सुलझे संत मिल जाते हैं, संत। और संत जब सुलझ जाते हैं तब जीव सुलझ जाता है। जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक जीव सुलझता नहीं। हेलो, एक बार बोलो संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। समस्त प्रेमी भक्तों से, जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, ये जो 9 दिन से प्रोग्राम चल रहा था भागवत कथा और यज्ञ का, उसका आज कथा इस समय चल रही है और यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है तथा भोजन प्रसाद जो है वो तैयार हो चुका है। जो भी भाई बहन स्त्री पुरुष श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय राम बता रहे थे कि जो स्वयं सुलझना नहीं चाहता है, स्वयं सुधरना नहीं चाहता है, उसको ब्रह्मा भी सुलझा नहीं सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी लिखते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिलहि बिरंचित, फूले फरई न बेट, यद्यपि सुधा बरसई जल। जो वास्तव में सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, और जो सोने का नाटक कर रहा है, जाग तो रहा है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है, तो उसको लाख जगाओ, लाख आवाज दो, वो उठने वाला नहीं। तो इसलिए कथा सत्संग किसके लिए है? जो चाहते हैं कि हम जाग जाएं, जिनके हृदय में उत्कंठा है, जिज्ञासा है, जिनके हृदय में प्यास है, और भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको अपनी प्यास देते हैं, प्यास। और जिसको प्यास लगी होती है तो उसको पानी पिलाने में भी आनंद आता है, और जिसको प्यास ही ना हो उससे कहो थोड़ा एक गिलास पानी पी लो तो बहुत प्रश्न खड़े करेगा, कहाँ से जल लाए, साफ है कि नहीं, छान खिलाए कि नहीं, और कहीं कंठ सूख रहा हो तो कुछ नहीं पूछेगा। ऐसे ही जिनके हृदय में भगवान की प्यास जगती है, धर्म की प्यास जगती है, उनके हृदय में एक छटपटाहट होती है। भगवान की कथा का व्यसन बन जाए, व्यसन, कथा के बिना चैन न आए, ये भगवान की कृपा से होता है। तो आप लोग भाग्यशाली हैं जो रामचरितमानस की कथा और बताएं। देखो हम तो भागवत की कथा करते हैं, हनुमान जी की कृपा हुई, हनुमान जी ने कहा नहीं राम कथा सुनाओ, तो उन्होंने बुला लिया, हमारे त्रिपाठी जी के हृदय में प्रेरणा करी और राम कथा सुनाने लगे। तो हनुमान जी की कृपा से आए, लेकिन राम कथा हम पहली बार सुना रहे हैं सिमरिया ग्राम में। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान से मांगो कि हे हरि तू मेरा बन जाए, तू मेरा हो जाए। यदि मैंने 9 दिन कथा सुनी है, 9 दिन कथा का कोई फल बना हो, तो तू मेरा बन जाए। लेकिन हम तो धर्म से भी कचड़ा पचड़ा ही मांग लेते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। संसार का बहुत कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तब भी कुछ मिला नहीं।
जब तक जीव परमात्मा की शरण नहीं लेता है, परमात्मा के शरणागति नहीं होता है, तब तक चाहे कुबेर तुम्हारे रिश्तेदार हो जाए, तुम्हारे घर में ही सोते रहे, लेकिन तब लगी सुख सपने नहीं। सुख आपको कब मिलेगा? जब राम तुम्हारे अपने होंगे। इसलिए ये भगवान की कथा श्री राम प्रभु से जोड़ती है। तो आइए अब राम कथा में जुड़े, सभी लोग भाव से बोले। राम चरित मानस प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे कि लखन ने निषाद को ऐसा दिव्य ज्ञान दिया और उस ज्ञान को सुनते सुनते सवेरा हो गया। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदान। लक्ष्मण ने जो ज्ञान की गीता सुनाई, उस गीता को सुनकर के कौन जाग गए? हमारे श्री राम प्रभु जाग गए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कौन जागा? अर्जुन। अर्जुन जीव है, भगवान की गीता सुनकर के तो अर्जुन जागा। लेकिन आज जीवाचार्य लखन ने जब गीता सुनाई तो स्वयं वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जाग गया।
और जागने के बाद में फिर हमारे प्रभु ने सकल शौच करि राम नहावा, सूचि सुजान बट क्षीर मंगावा। हमारे राम जी जगे और फिर सकल शौच करके शुद्ध हुए, विशुद्ध हुए और बट का दूध मंगा करके फिर जटाएं बनाए और जटा बना करके आगे की यात्रा के लिए तैयार हुए। सुमंत जी ने प्रभु से लौटने के लिए आग्रह किया, लेकिन राम जी ने सुमंत को समझाया कि तुम जाओ और सब ऐसा करना जिससे अवध अनाथ न हो और पिताजी की हमारे ठीक से देख रेख करना। सुमंत जी अधीर हुए तो धर्म का बड़ा सुंदर उपदेश किया, लेकिन लखन ने कुछ कटु शब्द कहे तो राम जी ने उनको रोक दिया कि लखन बालक है, इसलिए लखन की बात तुम अयोध्या में मत कहना। ऐसे जब राम जी ने कहा तो सुमंत ने कहा राम जी से कि जब मैं अयोध्या से चला था तो महाराज जी ने कहा था कि राम जी को जंगल दिखा करके लौटा लाना, लेकिन राम जी धर्म धुरंधर हैं, यदि वो नहीं लौटे तो जानकी को लौटा लाना तो हमारे प्राण बच जाएंगे। तो जानकी जी के लिए जब राम जी से कहा तो राम जी ने जानकी जी को बहुत समझाया, लेकिन जानकी जी ने राम जी को जवाब दिया, प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तज जाई। राम जी से कहा, सुमंत जी के हाथ जोड़े और सुमंत जी ने समझ लिया कि अब लौटने वाली नहीं है, तो सुमंत जी चल दिए और जबरदस्ती बरबस राम ने सुमंत को पठाया कि सुमंत जाओ। सुमंत अयोध्या की तरफ चल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम उत्तर क्या देंगे कि राम को कहाँ छोड़ा। तो जब अंधेरा हुआ तब अयोध्या में प्रवेश किया। तो सुमंत तो चले जाते हैं और हमारे राम जी गंगा के किनारे आ गए और आकर के गंगा पार करने के लिए केवट जी से नौका मांगी। केवट संवाद बड़ा विचित्र है, लेकिन उसकी चर्चा करो तो बहुत समय केवट संवाद में ही लग जाएगा, इसलिए संक्षेप से मांगी नाव न केवट आना, काई तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना। हमारे राम जी ने नाव मांगी नहीं, केवट आया। देखो पूर्वार्ध में ऐसी कथा आती है कि जिस समय महाराज दशरथ से श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी और श्रवण कुमार की हत्या के बाद में श्रवण कुमार के अन्य माता पिता ने भी शरीर छोड़ दिया और महाराज दशरथ को श्राप दे दिया। तो दशरथ को 3 ब्रह्म हत्याएं लगी एक साथ।
तो उनका हृदय जल रहा था। अपने राज्य में अयोध्या में आए तो हृदय में बड़ी जलन लग रही थी, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। लेकिन वशिष्ठ जी कहीं तीर्थाटन चले गए थे। तो वशिष्ठ जी के बेटा थे। वशिष्ठ जी के बेटों ने कहा कि महाराज इतनी रात्रि में और अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट आश्रम में 12 बजे 1 बजे, क्या समस्या महाराज? तो महाराज दशरथ ने बताया, कहा गुरुदेव कहाँ हैं? कहा गुरुदेव तो तीर्थाटन गए हैं। महाराज दशरथ ने जब अपनी समस्या बताई तो वशिष्ठ जी का एक बेटा था जिसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने कहा ठीक है, हम तुमको एक मंत्र बताए देते हैं और उस मंत्र का जाप कर लो, ये जलन शांत हो जाएगी। उसने मंत्र दिया, महाराज दशरथ ने उसका जाप किया और महाराज दशरथ को शांति मिल गई, जलन शांत हो गई। वशिष्ठ जी जब आए तो कोई महात्मा होता है जब आश्रम आता है तो पूछता है कि कौन आया कौन गया। तो वशिष्ठ जी ने जब पूछा कि आश्रम में कोई आया था, कहा कि कोई नहीं आया था। एक दिन महाराज दशरथ रात्रि के 12 बजे आए। कहा 12 बजे? चौंके वशिष्ठ जी, 12 बजे क्यों आए? तो अनिरुद्ध ने कह दिया, कुछ नहीं पिताजी, उनसे 3 ब्रह्म हत्याएं हो गई थी और मैंने सब सवाल लिया, परेशान थे, हमने मंत्र दे दिया। वशिष्ठ जी को क्रोध आया। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमने